और भगवान की पावन कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थमय बनाए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ तो समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। कुछ तो समय ऐसा निकालिए भगवान के लिए। यहाँ हम जो भी करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं। भोजन खा रहे हैं तो अपने लिए, सो रहे हैं तो अपने लिए, कहीं जा रहे हैं तो अपने लिए, कुछ काम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कोई तो एक ऐसा काम किया करो जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो, जो काम भगवान के लिए हो। क्या ले करके आया बंधे क्या ले करके जाएगा, और मिट्टी के खिलौने तू मिट्टी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, और क्या ले करके आया बंधे तो क्या ले करके जाएगा। जीवन का लक्ष्य यही है, मोक्ष की प्राप्ति करना। धनान भूमो पशवस्ते गोस्ते, नारी गृह द्वारे जना शमशाने, देहाचितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गच्छत जीवन एक। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का दिन आएगा। नार भी तेरा साथ देगी, केवल घर के द्वार तक बंधु बांधव ले जाएंगे तुझे शमशान तक। तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा। केवल एक धर्म ही ऐसा है, केवल एक भगवान का नाम ही ऐसा है, और अंत समय यही हमारे साथ में जाएगा और सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा। ये हम सब जानते हैं। धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बड़ा कौन है? उम्र में बड़ा हो जाता है तो बूढ़ा कहते हैं, मगर बड़ा नहीं कहते। कोई ज्यादा धनवान हो तो उसे बड़ा नहीं कहोगे, धनवान कहोगे, पर बड़ा नहीं कह सकते हो। बड़ा कौन है इसके लिए कहा है, भगवान के दरबार में न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। यहाँ तो भगवान के दरबार में तो सब बराबर है। यहाँ सब बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंची जाति से है न कोई नीची जाति से है। जात पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान के दरबार में सब यहाँ पर बराबर है। और जो व्यक्ति अपने को बड़ा समझता हो तो एक बात ध्यान रखना, घड़े का आकार बड़ा होता है, पानी वाला घड़ा उसका आकार बड़ा होता है, लोटे का आकार छोटा होता है। लेकिन जब घड़े से पानी जब लोटे में किया जाता है तो थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ता है और थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ता है। अगर घड़ा समझ ले अपने आप को कि मैं बड़ा हूँ, जब तक वो झुकेगा नहीं तब तक कोई पानी पीने वाला भी होगा नहीं। इसीलिए थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ता है, थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ता है। तो हमारी पहचान क्या है, हमको झुक करके ही चलना चाहिए। धन के अभिमान में कभी कभी लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो आसमान में उड़ने लगते हैं और उनको लगता है कि अब मेरे बराबर इस धरती पर कोई है ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आकाश में कब तक उड़ते रहोगे? आसमान में किसी के घर नहीं बनाए जाते हैं, घर तो जमीन पर ही बनते हैं। इसीलिए अभिमान में
धन के अभिमान में, ज्ञान के अभिमान में इतने भी अंधे मत हो जाना। आसमान में उड़ने वालों, धरती का भी ख्याल रखा करो। आना तो यहीं पर है एक ना एक दिन, इसीलिए जीवन का लक्ष्य यही है, मोक्ष की प्राप्ति करना। और वही मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए राजा परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज की सानिध्य में बैठे हुए हैं। जो संतों का अपमान करते हैं उनको कितनी बड़ी सजा मिलती है, ये राजा परीक्षित से पूछो। संत का अपमान करने वाले, अपने से बड़ों का अपमान करने वाले, वो इस धरती पर कभी सुखी रह नहीं सकते हैं। राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि यही तक्षक नाग जिंदा होगा और 7वें रोज राजा परीक्षित को डस जाएगा। राजा परीक्षित का जीवन जो है वो केवल 7 ही दिन का है, केवल 7 ही दिन का है राजा परीक्षित का जीवन। और 7 दिन के बाद राजा परीक्षित इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। केवल 7 ही दिन का जीवन है राजा परीक्षित का। विचार करना, 7 दिन का जीवन केवल राजा परीक्षित का ही नहीं है, बल्कि यहाँ जितने भी भक्त हैं, हमारा भी जीवन 7 ही दिन का है और आपका भी जीवन 7 ही दिन का है। अकेला राजा परीक्षित का नहीं, यहाँ तो हर व्यक्ति का जीवन केवल 7 ही दिन का होता है। क्योंकि भगवान ने दिन तो 7 ही बनाए हैं ना माता, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो दिन तो 7 ही है। 8वां दिन भगवान ने आज तक नहीं बनाया, तो हम और आपका जीवन 8 दिन का हो कैसे सकता है? यहाँ तो सबका ही जीवन केवल 7 ही दिन का है। इन्हीं 7 दिन में किसी न किसी दिन में तुम्हें जन्म लेना है, इन्हीं 7 दिन में किसी न किसी दिन में तुम्हें दुनिया को छोड़ के जाना भी है। तो जीवन 7 ही दिन का है। हाँ, पर इतना है, कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे जा रहा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर, रहना नहीं देश बिराना है, संसार मुसाफिर खाना है और एक दिन सबको जाना है। तो महाराज परीक्षित अपने जीवन के कल्याण के लिए राजा सुखदेव महाराज की सानिध्य में बैठे हुए हैं। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं तुमको श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलवा सकता हूँ। तो आइए, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं तुमको ये समझाऊंगा कि कथा हमको कैसे सुनना चाहिए। कथा सुनने के लिए यहाँ नहीं बल्कि कहीं भी जाओ, तो कथा सुनने के लिए जब बैठा जाए तो हमारा मन भी कथा में हो और तन भी कथा में हो। ऐसा नहीं कि तन से बैठे हो मन भटक गया, तो कथा सुनने का कोई लाभ ही नहीं है। तो यहाँ तन से भी बैठना है और मन से भी बैठना है। जितने समय तक बैठो मन भगवान की कथा में हो। और यहाँ पर आकर ऐसा ना हो कि हम बहुत अमीर आदमी हैं तो भाई कुर्सी आएगी तब बैठेंगे, सबके साथ बैठ के कथा नहीं सुन सकते हैं। अभी अभी कहा ना, यहाँ तो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, यहाँ सब बराबर है। भगवान की कथा सुनते समय ऐसे न जाओ कि हर लगे कि कुछ लोग तो मंच पर भी आते हैं ना, तो यहाँ भी अकड़ते हुए ही आते हैं। यहाँ भी आएंगे ना तो यहाँ भी अकड़ते हुए आएंगे। ऐसा लग रहा हो मानो भगवान पर कुछ एहसान करने आए हैं। तो घर की चिंताएं घर पर ही छोड़ना है, यहाँ की चिंता करो, यहाँ की कथा की चिंता करो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं आज कलयुग में सब भक्त ही कथा सुनने के लिए नहीं आते।